सर्दियों का मौसम बकरियों के लिए, छोटे जानवरों के लिए बड़ा ही ख़तरनाक मौसम होता है। इस मौसम में बकरियां जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और अगर उनकी सेहत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या उनकी प्रॉपर उनका ख्याल ना किया जाए तो वो जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बकरियों को सर्दियों में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सर्दियों से हम बकरियों को किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह उनकी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं ताकि जो फार्मर है वो मुनाफे में जाए, वो नुकसान में ना जाए। बकरियों का काम चूँकि प्रॉफिटेबल है और ये बच्चे देती हैं माशाल्लाह और बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा कारोबार है कि जिसके लिए आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये आप किसी जंगल में भी बैठ के करेंगे तो ये इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो किसान है, जो फार्मर है, उसको बुनियादी चीज़ों का पता नहीं होता, वो ख्याल नहीं करता और वो वही रवायती तरीके जो है अपनाता है, जिससे जानवर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर अगर ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं या बीमारी अटैक कर दे तो वो मरने शुरू हो जाते हैं। इस बिना पे फिर वो कहता है कि ये काम बड़ा नुकसानदेह है, ये फ़ायदेमंद काम नहीं है, वो छोड़ देते हैं काम या अपने काम को कम कर देते हैं। तो बुनियादी ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम वो असूल देखें, वो खुराक देखें कि जिससे हम सर्दियों में जानवरों को बचा सकते हैं और हमारा जो फार्मर है वो मुनाफे में जा सकता है। मेरे पास ये छोटा सा मेरा बकरियों का फार्म है, ये पार्ट टाइम मैं इस पर काम करता हूँ और माशाल्लाह ये देखें जानवर हमारे सर्दियाँ हैं, तंदुरुस्त हैं और ये देखें किस तरह खुराक खा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये तूड़ी सिर्फ तूड़ी है जिसको खा रहे हैं, ये देख लें ज़रा, ये बड़े शौक़ से खा रहे हैं। लेकिन ये खाली तूड़ी नहीं है, अगर आप खाली तूड़ी डालेंगे तो वो जानवर शौक़ से नहीं खाएंगे। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा कि ये आप जानवरों को क्या खुराक दें। इसके अलावा ये देखें छोटे बच्चे हैं, ये देखें ये तूड़ी को बड़े शौक़ से खाते हैं और इसको इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये अंदर ना जा सकें, क्योंकि जब जानवर अंदर चले जाएगा फिर पेशाब करेगा, मिंगनियाँ करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पट्ठे ख़राब कर देगा। तो ये देखें तूड़ी खा रहे हैं जानवर। अब मसला ये है कि सबसे पहले अगर सर्दियाँ हैं तो आप इनकी रहायश का इंतज़ाम सही करें, कमरा हो जहाँ पे इनको सर्दी से बचाया जा सके और कमरे में भी जो नीचे वाली जगह है वो खुशक हो। जब बकरियाँ पेशाब करती हैं नीचे जगह गीली हो जाती है जो कि बकरियों को रात को फिर बैठने नहीं देती। जब बकरियाँ रात को नहीं बैठती, उनके पाँव जो है वो पानी में रहते हैं या पेशाब में रहते हैं तो बीमारियाँ जो है अटैक कर लेती हैं। कोशिश करें कि जो आपकी रहायश है वो मुनासिब जगह पे हो और नीचे से खुशक हो। खुशक करने के लिए आप नीचे मली वगैरह डाल दें या कोई चीज़ ऐसी डाल दें जिससे नीचे से वो रात को सुकून से बैठ सके। इसके अलावा सर्दियों में कोशिश करें कि ठंडा पानी जानवरों को ना दें। आप अगर पानी इनको पिलाना आपने तो गर्म मोटर का पानी पिलाएं, पंप चला लें और फौरी पानी पिलाएं। ठंडा पानी बिल्कुल ना दें और मैक्सिमम एक टाइम पे पानी पिलाएं। जहाँ तक चारे की है, ये देखें तूड़ी माशाल्लाह कितने शौक़ से खा रहे हैं। इसमें अगर आप सब्ज़ चारा डालेंगे जिसमें स्टाला बरसन वगैरह शामिल है, अगर वो डालेंगे तो वो शायद जानवरों को इतना ज़्यादा ग्रो ना करे। उसमें प्रोटीन लेवल तो होता है लेकिन जानवर हमारे जो बकरियां स्पेशली वो ज़्यादा खाएं तो वो कमज़ोर होती हैं, पेशाब करती हैं और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आप तूड़ी डालें और उसमें थोड़े से दाने डालें। मसलन मैक्सिमम ये देखें जितनी बकरियाँ मेरे पास है मैंने आधा किलो जो है ना वो दाने डाले हैं गंदम के साबित। अगर ज़्यादा डालूँगा तो वो मिंगनियों के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाते हैं और उनका फ़ायदा नहीं होता। कोशिश ये है कि थोड़े से दाने डालें, वो इसलिए कि ये दानों को जब ढूंढती हैं तो फिर तूड़ी भी साथ खाती हैं। इसके अलावा मैंने वंडा जो है वो अपना बनाया हुआ है जिसमें गंदम है या अजवाइन है, मीठा सोडा है, उसके अलावा गर्म चीज़ें जो हैं ज़ीरा है, गुड़ है, वो चीज़ें शामिल की हुई हैं और वो बारीक बंडा जो है पाउडर टाइप मेरे पास है। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह का है। ये देखें वो जानवर छोटे खा भी रहे हैं शौक़ से। ये देखें ये इस तरह का वंडा है, ये इस तूड़ी पे डाल देंगे तो बकरियां एक तो वंडे के मज़े में ये तूड़ी खाएंगे और दूसरे नंबर पे वो जो दाने हमने आधा किलो डाले थे बकरियों के तूड़ी में शामिल किए थे तो वो भी बड़े शौक़ से खाएंगी। और ये देखें तूड़ी खा रही हैं। और अगर ये तूड़ी खाती हैं सर्दियों में, खुशक चारा खाती हैं, ये खुशक लूसन खाती हैं, सब्ज़ चारा नहीं खाती तो ये ज़्यादा सेहतमंद रहती हैं, ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। कोशिश करें कि अपने जानवरों को सर्दियों में ख़ास तौर पे जनवरी और दिसंबर में खुशक चारे पे लेके आएँ और ख़ास तौर पे ये छोटे बच्चे, इनको तो सब्ज़ चारा बिल्कुल ना दें। इनको कोशिश करें कि ये तूड़ी इनके आगे रखें। ये एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 10 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये चीज़ें खानी शुरू कर देंगे। और तूड़ी इनके लिए बेहतरीन चीज़ है सर्दियों में। देखें आपके सामने ये छोटे बच्चे खा रहे हैं।
पहले दिन जब हमने रखी थी तूड़ी तो ये नहीं खाते थे, सब्ज़ चारा शौक़ से खाते थे, लेकिन सब्ज़ चारा हमने देना बंद कर दिया और इसको सिर्फ तूड़ी पे और साथ में ये थोड़ा सा वंडा डाल देते हैं तूड़ी पे, या वंडा वैसे रख देते हैं बाउल में, तो ये बड़े मज़े से खाते हैं और फिर इनको सर्दी भी नहीं लगती। अदरवाइज़ बकरियां देखें कि सर्दी में इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं और उनकी ग्रोथ और उनकी सेहत, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर ये खुराक अच्छी खाएंगी तो इनका पेट भरा होगा तो फिर इनको सर्दी भी कम लगेगी। अदरवाइज़ ये सर्दी से ठिठुर जाती हैं और वीक होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि वाड़े की सफाई जो है वो डेली करें, डेली लाजमी, सर्दियों में डेली लाजमी सफाई करें। हाँ, अगर गर्मियाँ तो आप 2-3 दिन बाद भी सफाई कर सकते हैं क्योंकि मौसम खुशक होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सर्दियों में बच्चों का स्पेशली ख्याल रखें, इनको सर्दी से बचाएं और अंदर जो है आप कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे यानी कि नीचे पराली डाल दें या कोई सूखी चीज़ लाजमी डालें ताकि ये नीचे ज़मीन पे बैठ सकें, रात सुकून कर सकें और इनकी सेहत अच्छी हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने जानवरों का भी ख्याल रखें। अगर आप केयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये जानवर जो है आपको फ़ायदा देंगे। अगर आपने जानवर सिर्फ़ रखे हुए हैं, फ़ायदा उनकी केयर नहीं करते प्रॉपर, तो ये फिर जानवरों में या किसी चीज़ में भी फ़ायदा नहीं है।